ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमा ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर तस्मै नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। सो हम कंटिन्यू करेंगे अपना जो सेशन है जहाँ से हमने लास्ट में छोड़ा था। हम एक्चुअली पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम से गजेंद्र की जो प्रार्थनाएं हैं। काफी दिन हो गए तो अभी मेरा लक्ष्य यही है कि हम आज अ, जितना मैक्सिमम हो जाए उसको पढ़ें और नेक्स्ट क्लास से उसको नेक्स्ट क्लास में जितना हो सके खत्म कर दें, मतलब फिनिश कर दें। लोगों को थोड़ा नया नया मिलता रहता है तो लोग इंटरेस्टेड रहते हैं। अभी काफी लोग कम हो गए तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा फास्ट यहाँ पे जाना चाहेंगे। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं गजेंद्र मुख से श्लोका नंबर। लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था कहाँ तक, 19 तक पढ़ लिया था। अभी 21 श्लोक दोनों साथ में है तो हम इसको उच्चारण करेंगे और उसके बाद में स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक नंबर 2021 चैप्टर 3 कैंटो नंबर 8। एकांतिनो यस्य न कांचनार्थम् एकांतिनो यस्य न कांचन वाञ्छन्ति ये वै भगवत् प्रपन्ना वाञ्छन्ति ये वै भगवत् प्रपन्ना अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलम् अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलम् गायन्त आनन्द समुद्रमग्न गायन्त आनन्द समुद्रमग्न तम अक्षरं परम परेशम् तम अक्षरं ब्रह्म परम परेशम् अव्यक्तमध्यात्मिकयोगगम्यम् अव्यक्तमध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्म इवातिदूरम् अतीन्द्रियं सूक्ष्म इवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे। शब्द ट्रांसलेशन श्रील प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद की जय। तो
अनुवाद: ऐसे अनन्य भक्त जिन्हें भगवान की सेवा करने से के अतिरिक्त कोई चाह नहीं रहती, वे पूर्णतः शरणागत होकर उनकी पूजा करते हैं और उनके आश्चर्यजनक तथा शुभ कार्यकलापों के विषय में सदैव सुनते तथा कीर्तन करते हैं। तो यहाँ पे अन्य भक्त की बात कर रहे हैं जो भगवान के बहुत अच्छे भक्त हैं। वो क्या करते हैं, उनको भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त कोई चाह नहीं होती, मतलब एक ही चाह है भगवान की सेवा करनी। पूर्णतः भगवान में शरणागत होकर उनकी पूजा करते हैं, उनके आश्चर्यजनक तथा शुभ कार्यकलापों के विषय में सदा सुनते तथा कीर्तन करते रहते हैं। मतलब भगवान की लीलाओं को सुनते हैं, भगवान की लीलाओं में आनंद लेते हैं। तो वो कौन है, भगवान के अनन्य भक्त की बात हो रही है। इस प्रकार वे सदैव दिव्य आनंद के सागर में मग्न रहते हैं। जैसे यहाँ पे एक लाइन आई थी, गायंत आनंद समुद्र मग्ना। वो भगवान का जो लीला है उसको बहुत गायन करते हैं, उसके आनंद के समुद्र में मग्न रहते हैं, है ना। और आगे कह रहे हैं, ऐसे वक्त भगवान से कोई वरदान नहीं मांगते, किंतु मैं तो संकट में हूं। यहाँ पे गजेंद्र बोल रहे हैं, भक्तों को भगवान से कोई वरदान मांगने की जरूरत नहीं है, चाहे अच्छा हो बुरा हो। पर यहाँ पे बोल रहे हैं, किंतु मैं तो संकट में हूँ। संकट में हूँ मतलब कई बार भक्त पूछते हैं कि देखिए भगवान पे पूरी तरह आश्रित रहना चाहिए, तो भगवान से मैं कुछ वरदान मांगू कि नहीं मांगू, है ना। तो भगवान से वरदान मांग सकते हैं किन परिस्थिति में, जब हमारी जीवन पे आ गई हो, या फिर हम किसी भक्त के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए, ताकि हम लोग भक्ति अच्छे से कर पाए और भक्ति करें। तो जो शुद्ध भक्ति की जो एक परिभाषा है उसमें भी आता है अन्य अभिलाषिता शून्यम। तो अन्य अभिलाषिता शून्यम, जो बाकी सारी जो अभिलाषा है वो शून्य कर लो। अभिलाषिता, इता इता एक शब्द वहां पे आता है, कुछ थोड़ा सा छोड़कर। क्या है, क्या अभिलाषा आप रख सकते हो, बोले ये अभिलाषा हम रख सकते हैं कि भगवान, अगर हमारे जैसे द्रौपदी हैं तो उन्होंने भगवान से संकट पड़ा तो उन्होंने भगवान को पुकारा, तो ऐसे संकट में, घोर संकट में हम भी भगवान को पुकार सकते हैं, तो भी वो शुद्ध भक्ति ही कहलाई जाएगी। तो ठीक है, अतएव मैं उन भगवान की स्तुति करता हूँ जो शाश्वत रूप से विद्यमान है, जो अदृश्य हैं, जो ब्रह्मा जैसे महापुरुषों के भी स्वामी हैं। भगवान कौन है उनके बारे में कोई साधारण व्यक्ति नहीं, यहाँ पे बताने से ब्रह्मा जैसे महापुरुषों के भी स्वामी हैं, और जो केवल दिव्य भक्ति योग द्वारा ही प्राप्त हैं। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण ये मेरी इंद्रियों से की पहुंच से तथा समस्त ब्रह्म अनुभूतियों से परे हैं। जैसे सूक्ष्म हवा है, सूक्ष्म है, पर चलती है तो हम लोग उसको समझ सकते हैं, है ना। जो आकाश है उसको हम नहीं समझ सकते ना, गैप है, बस समझ सकते हैं, फील नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। और मन है, बुद्धि है, बहुत सारी चीजें हैं, हम उनको देख नहीं समझ सकते, बट समझ सकते हैं कि वो है। ऐसे ही भगवान जो है उनको हम अपनी इंद्रियों से नहीं समझ सकते, ऐसा गजेंद्र बोल रहे हैं, उनका अनुभव नहीं कर सकते। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण भी मेरी इंद्रियों की पहुंच तथा समस्त ब्रह्म अनुभूति से परे हैं। वे असीम हैं, वे आदि कारण हैं, और वे सभी तरह से पूर्ण हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूँ। भगवान असीम है, मतलब कोई अंत ही नहीं है उनका, आदि के कारण है। जो सृष्टि के शुरू से जो भी कुछ हो रहा है उन सबके कारण है भगवान, और सभी तरह से पूर्ण है। तो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे भी ना जो हम बात कर रहे थे भक्ति की जो परिभाषा है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो भक्ति की परिभाषा क्या है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु करके एक किताब है, उसमें जो रूप गोस्वामी है उन्होंने हमें बताया है। क्या बोलते हैं, मनुष्य को चाहिए कि भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति अनुकूल होकर तथा सकाम कर्म या दार्शनिक चिंतन द्वारा किसी भी भौतिक लाभ की इच्छा के बिना, यह शुद्ध भक्ति के अनुकूल होकर तथा सकाम कर्म या दार्शनिक चिंतन द्वारा किसी भौतिक लाभ की इच्छा के बिना करें, यह शुद्ध भक्ति कहलाती है। तो दो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि भगवान की भक्ति क्या करनी है, एक तो प्रेम भक्ति, प्रेम से करनी है, और दूसरा अनुकूल होके करनी है।
है ना, जो अनुकूल है भक्ति के लिए वो हमें अपनाना है और उसके द्वारा भक्ति करनी है। ऐसे ना परेशान होके तंग होके माला करनी है तो ये माला किसने पकड़ा दी मुझे, तो ऐसा प्रतिकूल होके नहीं भक्ति करनी है। हमें अनुकूल होकर भक्ति से, भगवान से प्रेम से, अपनी परिस्थिति, माला हमसे ध्यान से नहीं हो पा रही तो हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, देखिए भगवान मैं एक साधारण मनुष्य हूँ, मेरी इंद्रियों से बंधा हुआ हूँ, मेरा मन भी बहुत अनियंत्रित है, तो मैं माला ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ, पर आप मुझे शक्ति दें ताकि मैं आपका नाम जाप अच्छे से कर सकूं। तो ऐसे ना हम लोग अनुकूल होकर भगवान को प्रेम से जब हम भक्ति करते हैं तो वो यहाँ पे बताया। और दूसरा क्या करना है कि कोई किसी भी चीज की इच्छा नहीं करनी, सकाम कर्म, दार्शनिक चिंतन, है ना, भौतिक लाभ, इन सब की इच्छा नहीं करनी है, तब वह जाके शुद्ध भक्ति कहलाएगी। तो अनन्य भक्तों को भगवान से कुछ भी नहीं मांगना होता, किंतु गजेंद्र परिस्थितिवश अब भी लंब वर मांग रहा था, क्योंकि उनके समक्ष बचाव का कोई अन्य उपाय नहीं था। अभी कोई नहीं बचा तो गजेंद्र ने उस परिस्थिति में भगवान को पुकारा। कभी कभी जब कोई विकल्प नहीं रहता तो शुद्ध भक्त भगवान की कृपा की परिपूर्ण परिरूपेण आश्रित रहने के कारण किसी न किसी वर के लिए प्रार्थना करता है, किंतु ऐसी प्रार्थना में खेद भी व्यक्त किया जा सकता है। जो भगवान की दिव्य लीलाओं के विषय में सदैव श्रवण तथा कीर्तन करता रहता है, वह सदैव ऐसे दिव्य पद पर स्थित रहता है जहां किसी भी भौतिक लाभ की याचना नहीं करनी पड़ती। कहने का मतलब क्या है, जब आप भगवान की भक्ति में इतना मग्न हो जाओगे तो आपको इतनी संतुष्टि जीवन में आ जाएगी कि आपको किसी भी भौतिक लाभ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप इच्छाएं खुद से ही नहीं करोगे। जब तक कोई निस्तांत शुद्ध भक्त नहीं होता तब तक वह संकीर्तन आंदोलन में कीर्तन करने तथा नाचने से मिलने वाले दिव्य आनंद का भोग नहीं कर सकता। ऐसा आनंद सामान्य भक्त को मिलना संभव नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिखलाया है कि किस तरह भाव विभोर होकर कीर्तन, श्रवण तथा नृत्य मात्र के द्वारा दिव्य आनंद उठाया जा सकता है। यही भक्ति योग है। अतएव गजेंद्र ने कहा, आध्यात्मिक योग गम्यम, जिससे सूचित होता है कि जब तक कोई इस दिव्य पद पर स्थित ना हो तब तक वह भगवान तक नहीं पहुंच सकता। भगवान पास पहुंच सकने का वर अनेक जन्मों के बाद प्राप्त होता है, फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह वर सबों को प्रदान किया है। उन पतित आत्माओं तक जिनके पास आध्यात्मिक जीवन की कोई भी विरासत नहीं है। वास्तव में कृष्ण भावनामृत आंदोलन में ऐसा ही देखा जाता है। अतएव भक्ति योग का मार्ग वह निर्मल विधि है जिससे भगवान तक पहुंचा जा सकता है। भक्त्या हम एकाया ग्राह्या, केवल भक्ति के माध्यम से ही भगवान तक पहुंचा जा सकता है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, क्या कहते हैं भगवान, मयि आसक्त मना पार्था योगम युंजम मदाश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञायसि तच्छृणु। हे पार्थपुत्र अर्जुन, अब सुनो किस तरह मेरी भावना से पूर्णतः भावित होकर योगाभ्यास करने और मन को मुझ में अनुरुक्त करने से तुम मुझे पूरी तरह संशय रहित होकर जान सकते हो। मात्र कृष्णा भावना अमृत में अनुरुक्त होने तथा निरंतर कृष्ण के चरण कमलों के चिंतन से मनुष्य भगवान को संशय रहित पूरी तरह जान सकता है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे जो हमने आज पहला श्लोक पढ़ा, इसमें देखिए इसका सारांश यही बता रहे हैं कि कैसे भक्ति ही एकमात्र तरीका है जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अभी इतने सारे फेस्टिवल आ रहे हैं, जैसे अभी दिवाली आ रही है, तो फेस्टिवल जो है, जो ये अलग अलग त्योहार हैं, ये भी क्या करते हैं, हमें एक मौका देते हैं कि हम भगवान का स्मरण करें, है ना। जैसे दिवाली आई तो दिवाली पे हमें क्या स्मरण करना चाहिए, जैसे भगवान राम लौटकर अयोध्या आए, और लौटकर अयोध्या आए तो हमें उनका स्मरण होता है कि भगवान की जो अलग अलग लीलाएं जो भगवान ने की उनका हमें स्मरण करना चाहिए, उनका मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, भक्तों के साथ में वो सारे डिस्कशन करने चाहिए। तो वो
एक सही में भगवान को हम अपने हृदय में वापस बुला रहे हैं, है ना। जैसे भगवान लंका से अयोध्या आए, वैसे भगवान को हम हमारे जो एक एक हृदय है वो एकदम लंका जैसे है, और उसको जब अयोध्या बना देंगे तब भगवान उस हृदय में आना चाहेंगे। ठीक है। और जो जैसे हम देखते हैं कि इस दुनिया में क्या हो रहा है कि बहुत सारी जो भौतिक इच्छाएं हैं, व्यक्ति उनके पीछे इतना बुरी तरह से पड़ा हुआ है कि भौतिक इच्छा पूरी करने के चक्कर में इतना अंधा हो गया कि उसको कुछ और दिखता ही नहीं। जब दिखता नहीं है तो कुछ और कर नहीं सकता है ना। तो साधारण सा उदाहरण, जैसे प्रभुपाद ने एक बहुत सुंदर कहानी सुनाते हैं। प्रभुपाद क्या कहानी सुनाते हैं, एक चूहा था, पुनर्मुष्टिका भवा, आप लोगों ने सुनी होगी। प्रभुपाद वो कहानी बताते हैं कि एक बार एक चूहा रहता है। चूहा क्या करता है, एक साधु के पास जाता है। अब साधु क्या रहते हैं, बहुत दयालु रहते हैं। तो चूहा साधु के पास जाता है, बोल मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। बोले साधु बोलते क्या हो गया, आपको क्या परेशानी है। बोले मुझे ना बिल्ली खाती है। बोला अभी मैं क्या करूं, चूहे को तो बिल्ली खाएगी। बोले मुझे बिल्ली बना दो। बोले ठीक है, जाओ बिल्ली बन जाओ। तो उसको बिल्ली बना देते हैं। फिर बिल्ली रहती है, फिर थोड़े दिन के बाद वो बिल्ली वापस आ जाती है। बोला अभी क्या हुआ। बोले वो कुत्ता परेशान करता है। बोला अभी क्या करना चाहिए। बोलो आप कुत्ता बन जाओ। तो बोल मुझे कुत्ता बना दो, तो साधु उसको कुत्ता बना देते हैं। फिर बाद में धीरे धीरे करके ऐसे कुछ और बनते हैं। फिर ऐसे लास्ट में बोलते हैं अभी सब लोग मुझे परेशान, वो शेर मुझे परेशान करता है। बोले शेर परेशान करता है, अभी क्या करें आपके साथ। बोले वो शेर, आप मुझे ना शेर बना दो। शेर बना दें। बोले ठीक है। बोला आपको शेर बना दिए। तो शेर जैसे ही बनाया तो शेर क्या करने लगा, वो साधु की तरफ ही उल्टा ऐसे करके आगे बढ़ने लगा। तो साधु की तरफ आगे बढ़ने लगा तो साधु ने क्या बोला, अरे इसको शेर मैंने ही बनाया, अभी ये मुझे ही खाने जा रहा है। तो उसको पुनर्मुष्टिका भवा, और फिर से उसको क्या बना दिया, एक चूहा बना दिया। तो चूहा था ना, उसको वापस से वो चूहा बना दिया। तो ऐसे ही हमें साधु के पास किस लिए जाना चाहिए, अरे उन चीजों के लिए जाना चाहिए जो हमें भक्ति में आगे लेके जाए। हमें अपने मटेरियल बेनिफिट के लिए आ, इनके पास, साधु के पास नहीं जाना चाहिए। और देखते हैं कि इस दुनिया में ना, जैसे अगर इस दुनिया का उदाहरण, जैसे रेमंड्स कंपनी आप लोगों ने सुनी हो, तो रेमंड्स कंपनी, सिंघानिया ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत अमीर लोग हैं। तो जैसे ही वो सिंघानिया जी बुढ़े हुए, उन्होंने क्या किया, अपने जो कंपनी थी वो अपने बेटे के नाम कर दी। इकलौता बेटा था उनका, और बेटे के नाम करने के बाद में सब कुछ दे दिया। तो बेटे ने जैसे देखा अभी सब कुछ मिल गया है, उसने पिताजी को घर से बाहर निकाल दिया। इतना बड़ा ग्रुप है, आपके पास सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी आपने पिताजी को बाहर निकाल दिया। तो उससे क्या देखते हैं हम लोग कि देखिए कितना कुछ किया जीवन में, कितना प्रेममय संबंध है, पर ये कलयुग में क्या संभव नहीं है। कलयुग में सब कुछ होने के बाद भी व्यक्ति ऐसे कार्य कर सकता है। बहुत सोचना भी बड़ा दुर्लभ है, पर हम देख रहे हैं कि ऐसा सारा कार्य हो रहा है। भाई भाई से लड़ रहा है, बाप बेटे से लड़ रहा है, सबकी लड़ाई हो रही है, सब गलत काम कर रहे हैं। तो ये कलयुग के लक्षण है। तो प्रभुपाद हमें सिखाते हैं, देखिए ये जो मनुष्य जीवन है ना, मनुष्य जीवन हमें मिला है तो उसका हमें लाभ उठाना चाहिए। लाभ उठाने का मतलब क्या है कि जैसे इतनी सारी अलग अलग योनियां हैं, कोई चूहा है, कोई बिल्ली है, कोई कीड़ा है ना। बहुत सारी अलग अलग योनियां है, बकरी है, गधा है, सुअर है। अभी हम ये सब भी थे, और आज हम मनुष्य भी हैं। अगर हम ये मनुष्य जीवन में मनुष्य वाला कार्य नहीं करेंगे, भगवान क्या बोलेंगे, पुनर्मुष्टिका भवा। ये मनुष्य जीवन तुम्हें दिया है, किस लिए दिया है, भगवान का नाम जाप करने के लिए दिया है ना। इधर उधर भागने के लिए, अपना घर संभालने के लिए नहीं दिया है। हाँ वो करना है, ऐसा नहीं कि वो नहीं करना है, वो सब करना है, पर इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा जरूरी क्या काम है, एक फोकस हमारा रहना चाहिए कि हाँ देखिए भक्ति करना है। हमारी भक्ति में जो बाधा डाल रहा है वो सब चीजें हमें साइड में कर देनी है, सब छोड़ देनी है। नहीं तो क्या होगा, और पक्का से होगा, क्या होगा, पुनर्मुष्टिका भवा, हम वापस से वो चूहे बना दिए जाएंगे। और फिर से मतलब जो भी हमारे पास आज इतने अच्छे
इतना अच्छा जीवन है, हाथ पांव सुरक्षित है, आंख नाक से सब दिखता है, हम सब कुछ कर पा रहे हैं, फिर भी भगवान का नाम नहीं ले रहे, तो हमारे लिए बहुत दुख का कारण है। तो हमें क्या करना चाहिए, इस मनुष्य जीवन को भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए, है ना। जैसे इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं, गजेंद्र क्या बोल रहे हैं, भगवान आपको तो पता है, गायंत आनंद समुद्र मगना, जो आपके भक्त हैं वो क्या करते हैं, आपका आपकी जो लीला है उनका गायन करते हैं, है ना। और गाकर जो आपकी लीलाओं के आनंद रूपी जो समुद्र है उसमें मग्न रहते हैं, उसमें डूब जाते हैं। तो वैसा करते हैं ना, तो आप देखेंगे भौतिक इच्छाएं, प्रभुपाद हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं, हमारे पास कभी आएंगी ही नहीं। लेकिन जब तक हम ये शरीर की चेतना में रहेंगे, देह आत्म बुद्धि में रहेंगे कि मैं ये शरीर हूं, जैसे गजेंद्र ने अभी तक क्या सोचा कि वो एक हाथी है, हाथी है ना, तो हाथी है इसलिए वो, उसने क्या किया, उसने पूरा एंजॉय किया, उसने पूरा अपने परिवार के साथ यहाँ गया वहां गया, खूब समुद्र में नहाया, जितना वो मजा कर सकता था उसने मजा किया। आपको पता है हाथी को कैसे पकड़ा जाता है, किसी को पता है? नहीं। हाथी को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, पहले एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदते हैं और दूसरी तरफ जो हथनी रहती है उसको खड़ा कर देते हैं, और हाथी को ऐसे वो, फिर हाथी हथनी को देख के वो भागने लगता है, वो भागता है और गड्ढे के ऊपर ऐसे घास लगा के रखते हैं, ऐसे दिखता है कि जैसे ग्राउंड है, और उसमें गिर जाता है। फिर कुछ दिनों तक उसको कुछ खाने के लिए नहीं देते हैं, वो भूखा रहता है, कमजोर हो जाता है ना, इतना शक्तिशाली हाथी। फिर उसको जंजीर डालते हैं, पकड़ते हैं, सर्कस में लेके चले जाते हैं। सर्कस में लेके जाते हैं तो हाथी को क्या करते हैं, बोला भाई ये जो टेबल है इसके ऊपर अभी आप बैठो, है ना। तो सर्कस में देखा ना, हाथी दोनों पांव दोनों हाथ लगा के एक टेबल के ऊपर बैठा रहता है शक्तिशाली, इतनी शक्ति है, इतना बुद्धि है, इतना उसमें पराक्रम है, पर वो कुछ नहीं कर पाता। ऐसे जो हमारा मनुष्य जीवन है, हमें दिया गया है, इसमें बहुत शक्ति है, बहुत पराक्रम है, इसको सही रूप से अगर हम लोग यूटिलाइज करेंगे तो हम भी क्या कर पाएंगे, अच्छे से भक्ति कर पाएंगे और इसका सही यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। और नहीं तो हम में और हाथी में कुछ फर्क नहीं है, हम भी फिर वो जो इंद्र तृप्ति के लिए जैसे हाथी भागता है, वैसे हम भी यहाँ भाग रहे हैं, वो भाग रहे हैं, और वही कार्य कर रहे हैं। और वही कार्य करेंगे, भगवान बोलेंगे अच्छा यही करना है तो आप क्या बनो, पुनर्मुष्टिका भवा, फिर से आप चूहा बन जाओ, फिर से आप गधा बन जाओ, फिर से आपको क्या इच्छा है वो इच्छा पूरी करने के लिए आप ये अगला शरीर ले लो। इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं गजेंद्र, भगवान मैं तो फंसा हुआ हूँ, है ना। श्लोक में हमने पढ़ा था, क्या बोलते हैं कि भगवान मैं तो बहुत विकट परिस्थिति में, तो बहुत डेंजर में हूँ, ऐसा वो बोल रहे हैं, तो आप मुझे बचाइए। अपने शरीर को बचाने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि किसके लिए कह रहे हैं, ठीक है, अपने अपनी जो चेतना है वो भगवान मुझे वापस ले चलो। आगे वाले श्लोक में हम देखेंगे और भी बहुत कुछ अच्छा डिस्कशन आने वाला है, जैसे मैंने बोला था थोड़ा सा फास्ट हम लोग जाएंगे यहाँ पे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन है अभी तक के डिस्कशन पे, आप लोग हैं ना दोनों? यस यस हाँ माता जी कुछ बोल रहे हैं आप? ठीक, ठीक है, तो हम लोग अगला श्लोक पढ़ते हैं। तो यहाँ पे 3 श्लोक साथ में है, 22, 23, 24। देखो अभी हमारा फटाफट गाड़ी आगे बढ़ रहा है, भगवान भी हमारी मदद कर रहे हैं। राइट, ठीक है। यस्य ब्रह्मादयो देवा, यस्य ब्रह्मादयो देवा, वेदलोकाश्चराचरः, वेदालोकाश्चराचरः, नामरूपा विभेदेन, नामरूपा विभेदेन कलकया च कलयाकृता, कलकया च कलयाकृता, यथा यथार्चिषोऽग्नेश सवेतुर्गभस्त्यो, यथार्चिषोऽग्नेः सवितुर्गर्भस्थो निर्यान्ति संयान्त, निर्यान्ति संयान्ति असकृत स्वरोचिषः,
तथा यथान्यं गुण संप्रभाहो तथा यतान्नं गुण संप्रभावो बुद्धिर्मना खानि शरीर सर्ग। बुद्धिर्मर्गना खानि शरीर सर्गा। सवै न देव सुरा मृत्युर्यन् सदेव न देवासुरा मृत्युंजया न स्त्री न षण्डो न पुमान न जन्तु न स्त्री न षण्डो न पौमात्र जन्तु नायं गुणा कर्म न सन्न चासन नायं न गुणान् कर्मणा सन्द्रचासन निषेध शेषो जयतादशेषः। निशेष देश शेषो जयतादशेष। हरे कृष्ण। 22 से 24 में ये क्या बोल रहे हैं? हाँ, हाँ। तो भगवान के बारे में बता रहे हैं, भगवान ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना षंडो, ना पशु है ना। काफी सारी चीजें इसमें बताई हैं, तो हम लोग अनुवाद पढ़ेंगे। भगवान अपने सूक्ष्म अंश जीव तत्व की सृष्टि करते हैं, जिसमें ब्रह्मा देवता तथा वैदिक ज्ञान के अंग से लेकर अपने अपने नामों तथा गुणों सहित समस्त चर तथा अचर प्राणी सम्मिलित हैं। तो भगवान सबकी सृष्टि कर रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं हमारी भी सृष्टि भगवान ने ही की है। जिस प्रकार अग्नि की स्फुरलिंग या सूर्य की चमकीली किरणें अपने स्रोत से निकलकर पुनः उसी में समा जाती हैं, उसी प्रकार मन बुद्धि इंद्रियां स्थूल भौतिक तथा सूक्ष्म भौतिक शरीर तथा प्रकृति के गुणों के सतत रूपांतर ये सभी भगवान से उद्भूत होकर पुनः उन्हीं में समा जाते हैं। वे ना तो देव हैं, ना दानव, ना मनुष्य, ना पक्षी या पशु हैं। वे ना तो स्त्री ना या पुरुष या क्लीव और ना ही पशु हैं। ना ही वे भौतिक गुण सकाम कर्म प्राकट्य तथा अप्राकट्य हैं। वे नेति नेति का भेदभाव करने में अंतिम शब्द हैं और वे अनंत हैं। उन भगवान की जय हो। वे भगवान का बहुत विस्तारित उन्होंने थोड़ा सा विस्तार करके बताया कि भगवान कौन है, हम कौन है, हमारा विस्तार भगवान करते हैं, है ना। तो भगवान ना भौतिक गुणों में है ना, 3 गुणों में है, ना उनका भौतिक शरीर है, सकाम कर्म में और इन सब में वो नहीं फंसते हैं। और नेति नेति एक तरीका होता है जिससे हम समझते हैं, है ना। भगवान क्या है, जैसे इस दुनिया की अगर सारी चीजों को हम देखें, क्या भगवान ये मोबाइल फोन है, बोले नहीं है। ये लैपटॉप है, नहीं है। बोलिए लाइट है, बोलिए नहीं है। बोलिए घर है, भगवान नहीं है। क्या है? तो नेति ना 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 करके अभी जब लास्ट में पहुंचेंगे ना, सबसे आखिर में जो बचेगा वो कौन है? अरे क्या कृष्ण भगवान है? बोल हाँ, कृष्ण भगवान। तो नेति नेति का भेदभाव करने में अंतिम शब्द है और वे अनंत हैं। उन भगवान की जय। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, यह भगवान की असीम शक्ति तथा असीम शक्ति का संक्षिप्त वर्णन है। परम पुरुष अपने अंशों को प्रकट करके विभिन्न अवस्थाओं में कर्म करते हैं और ये अंश उनकी विभिन्न शक्तियां के रूप में एक साथ भिन्न भिन्न रूप में स्थित हैं। प्रत्येक शक्ति सहज रूप से कार्यशील है। अतएव भगवान अनंत हैं। न तत् समश्चाभियादिकश्च दृश्यते। ना तो कुछ उनके लिए तुल्य है, ना कोई वस्तु उनसे बढ़कर है। यद्यपि वे अनेक प्रकार से अपने को प्रकट करते हैं, लेकिन वह स्वयं कुछ भी नहीं करना होता। भगवान को कुछ भी नहीं करना होता, बट फिर भी सब कुछ हो जाता है, क्योंकि उनकी असीम शक्तियों के विस्तार से ही सब कुछ किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान जो है वो अनंत है। भगवान इतनी लीलाएं करते हैं, भगवान के बारे में जो भी कहा जाए कम है। जैसे भगवान की लीलाएं हैं, इतनी सुंदर लीलाएं हैं। भगवान क्यों करते हैं? हमें आकर्षित करने के लिए करते हैं। आकर्षित क्यों करना चाहते हैं? ताकि भगवान से आकर्षित हो, इस दुनिया से का जो आकर्षण है वो हमसे निकल जाए। जैसे मैं उस क्लास में बता रहा था कि गुरु तो आकर्षण क्या करता है? हमें इस दुनिया में नीचे खींचता है, और गुरु के प्रति आकर्षण हमारा क्या करता है? हमें इस दुनिया से खींचकर वापस भगवान के धाम लेके जाता है। तो जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, गुरु की वाणी को सुनते हैं, इन सब चीजों को समझते हैं, तो अपने आप हमारे हृदय में भगवान के प्रति जो पिक्चर है वो क्लियर होती जाती है।
शुरू में हम देखेंगे तो हमारी भगवान के प्रति क्लियर पिक्चर नहीं होती। सबको ही हिंदू लोग ना जो भी है सबको भगवान मानते हैं, पर सब भगवान नहीं है। भगवान कृष्ण अलग है, देवी देवता अलग है, बाकी सब लोग अलग हैं। तो भगवान क्या है, क्या भगवान की परिभाषा है, हम सब कुछ देखते हैं, भगवत गीता इन सब शास्त्रों में सब कुछ आता है। तो जितना हम आगे बढ़ते जाते हैं उतना भगवान की परिभाषा क्लियर होती जाती है, उतना भगवान के प्रति हमारी समझ आगे बढ़ती जाती है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि भगवान सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, सब कुछ मेंटेन कर रहे हैं, सारी दुनिया को वो चला रहे हैं, है ना, सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं। जैसे भगवान सब चीजों को जानते भी हैं। उसका उदाहरण क्या है, जैसे अगर आपको पीछे खुजली हो, पेट में खुजली हो, तो आप ऐसे हाथ जाएंगे, खुजाएंगे, ऐसा करेंगे, है ना। तो उससे क्या होगा, आपको पता है यहाँ खुजली हुई है, आपको यहाँ पे खुजाना है। ऐसे ब्रह्मांड में किसी भी जगह कुछ भी कार्य हो रहा है, भगवान को पता है, पूर्ण रूप से भगवान उसको जानते हैं और वहां पे जाके सब कुछ करते हैं। जैसे द्रौपदी ने पुकारा, कहाँ थे भगवान, द्वारका में थे, फटाफट पहुंच गए। गजेंद्र ने पुकारा, भगवान वैकुंठ धाम से फटाफट आ गए, है ना। तो भगवान को सब कुछ ज्ञात है। अब हमें ये सब चीजें ज्ञात नहीं है, तो हमारे लिए ये जो शास्त्र हैं, ये सब चीजें बताई गई हैं। देखिए, आप भगवान चाहते हैं कि आप वापस जाएं, भगवान चाहते हैं आप भक्ति करें। ठीक है, हम थोड़ा अभी फास्ट जाएंगे। वाह, 3 श्लोक एक साथ। हरे कृष्ण। श्लोका नंबर 25। हाँ, या जिजीविषेनाहम् इहां मुया किम जिजीविषेणः मिहामि किम् तभेय अंतर्बहिश्चावृतेभ्या योन्या योन्या इच्छामि कालेन ननयस्य विप्लवस् इच्छानकालेन नायस्य तस्यात्मलोका विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम्। तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम्। यहाँ पे अनुवाद में बता रहे हैं कि घड़ियाल के आक्रमण से मुक्त किए जाने के बाद मैं और आगे जीवित नहीं रहना चाहता। तो वो क्या कह रहे हैं कि भगवान, मैं इसलिए आपसे प्रार्थना नहीं कर रहा कि आप मुझे हष्ट पुष्ट कर दो, आप मुझे फिर से हाथी बना दो, फिर से मैं अपने परिवार के पास चला जाऊं, फिर से जो जीवन में जी रहा था वो करने लगूं। वो बोल रहे हैं, देखिए, आगे मुझे जीवित रहने की इच्छा नहीं है। हाथी के शरीर से क्या लाभ, जो भीतर तथा बाहर से अज्ञान तथा आच्छादित होता है। हाथी के शरीर के बारे में बताया जा रहा है, इतना खाता है, इतनी मोटी खाल होती है ना। बाकी सब कुछ उसको समझता है। बुद्धि अगर आप देखो तो हाथी की ना जो जो मेमोरी है वो बहुत अच्छी रहती है, बहुत अच्छे से याद रखता है। पर भक्ति नहीं करता तो उसका क्या लाभ। मैं तो अज्ञान के आवरण से केवल नित्य मोक्ष की कामना करता हूँ। यह आवरण काल के प्रभाव से विनष्ट नहीं होता। तो एक सेकेंड। तो ये जो आवरण की यहाँ पे बात कर रही है, जो इग्नोरेंस की यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो समय के हिसाब से ना, देखो क्या है, हमारे पास घर है वो नष्ट हो जाएगा, समय के हिसाब से कार खराब हो जाएगी, पैसे खत्म हो जाएंगे, बहुत सारे, हमारा शरीर चला जाएगा, है ना, बहुत सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं। पर हमारा जो अज्ञानता है उसका कभी नष्ट नहीं होता। ऐसा नहीं कि समय चला गया और हम अज्ञानी से ज्ञानी बन गए, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो ये क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें खुद एफर्ट डालना पड़ेगा। यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं, ये पढ़कर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीव अज्ञान के अंधेरे से आच्छादित है। इसलिए वेदों का आदेश है कि मनुष्य को गुरु के माध्यम से भगवान तक पहुंचना चाहिए, जिनका वर्णन तथा स्तुति गौतमीय तंत्र में इस प्रकार की गई है। तो हम ये श्लोक बोलते हैं हर बार, जो मंगलाचरण में वो श्लोक यहाँ पे बोला गया है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु को नमस्कार कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं,
मैं अपने गुरु को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने ज्ञान के दीपक से मेरी उन आंखों को खोल दिया है जो अज्ञान के अंधेरों से अंधी हो चुकी थी। है ना, जो ये नॉलेज है, जो जो ज्ञान है, अगर आप किसी को देते हैं तो उससे अच्छी बात उसके लिए कोई नहीं होगी। है ना, जैसे कोई अनपढ़ है, उसको अगर कोई पढ़ा लिखा देता है और खुद नौकरी करने लगता है तो उसे आगे भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे ही हमें जब भक्ति का ज्ञान मिलता है, भागवतम का ज्ञान मिलता है, तो हमें बार बार इस दुनिया में आकर फिर संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। तो जब ज्ञान मिला तो हमारा जीवन आगे बढ़ा। भले ही मनुष्य इस जगत में जीवन संघर्ष क्यों ना करे, किंतु उसके लिए सदैव जीवित रह पाना असंभव है ना। सदैव तो कोई जीवित नहीं रह सकता। मुझे भी जाना है एक दिन, सबको जाना है ना। क्या बोलेंगे सब लोग, अरे ये अच्छा था। जैसे मेरे एक बहुत अच्छे मित्र थे, वो चले गए, उनके थोड़े दिन सबने पश्चाताप किया, सबने उनके बारे में सोचा, विचार किया, सबने बहुत डिस्कशन किया। फिर थोड़े दिन और बीते, फिर थोड़ा कम किया, फिर थोड़े दिन और बीत गए, फिर धीरे धीरे सब भूल गए। ऐसी ये जीवन है, एक दिन अंत होना है, अंत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि सदैव तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं, फिर भी मनुष्य को समझना चाहिए कि ये जीवन संघर्ष अज्ञान के कारण है, क्योंकि प्रत्येक जीवन परमेश्वर का नित्य अंश है। किसी को हाथी या भारतीय या अमेरिकी पुरुष के रूप में जीवित रहने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। भगवान के अंश हैं और इसमें रहने की कोई जरूरत नहीं है। मनुष्य का जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति प्राप्त करने का एकमात्र कामना करनी चाहिए। क्या कामना होनी चाहिए हमारे पास कि अरे इससे निकालो, ये सब झंझट से निकालो, बार बार कौन एबीसीडी पढ़ेगा है ना। अज्ञान के कारण प्रकृति द्वारा प्रदत्त प्रत्येक जीवन को हम सुखी तथा आनंदमय मानते हैं, किंतु उस भौतिक जगत के पतित जीवन में ब्रह्मा से लेकर एक शूद्र चींटी तक कोई भी वास्तव में सुखी नहीं। अरे जब कोई सुखी नहीं है तो हम कैसे सुखी हो जाएंगे। सुख आता है, फिर दुख आता है, फिर सुख आता है, किसी के जीवन में थोड़ा ज्यादा आता है, किसी में कम आता है, फिर ये जीवन अंत हो जाता है और फिर हम अगला जीवन मिल जाता है, फिर उसमें कैसे आएगा वो पता नहीं, है ना। हम सुख पूर्वक रहने के लिए अनेक योजनाएं बनाते हैं, किंतु इस भौतिक जगत में कोई सुखी नहीं हो सकता। भले ही हम इस जीवन में या उस जीवन में स्थायी आवास बनाने का कितना ही प्रयत्न क्यों ना करें, तो कोई भी सुखी नहीं हो सकता। तो सुखी कैसे हो सकते हैं हम लोग, किससे बने हुए हैं। हमारा शरीर सत चित और आनंद से बना हुआ है। भगवान भी किससे बने हैं, सत चित आनंद से बने हुए हैं। हम भगवान के छोटे अंश हैं। जैसे अग्नि और अग्नि का जो एक तिनका रहता है, वो तो दोनों में अग्नि है, पर वो तिनके में बहुत कम अग्नि है और बड़ी अग्नि में बहुत ज्यादा अग्नि है। जैसे सूर्य है और सूर्य की किरण है, दोनों बराबर ही है ना। जैसे समुद्र है और समुद्र की एक बूंद है, तो हम कैसे हैं, एक बूंद के बराबर हैं हम, पर भगवान कैसे हैं, एक समुद्र के बराबर है। तो जो क्वालिटीज हैं हमारे अंदर, जो गुण है, वो भगवान के ही गुण है, सच्चित आनंद ही है। तो हम अगर सच्चित आनंद हैं तो हम असत अचित और निरानंद से हम कैसे सुखी हो सकते हैं। मतलब जो सत्य नहीं है, जैसे मोबाइल है तो एक दिन खराब हो जाना है, तो उससे हम सुखी कैसे हो सकते हैं। हम उससे सुखी हो सकते हैं जो सत्य है। सत्य क्या है, भगवान का नाम है, राम नाम सत्य है ना। सच्चित आनंद, तो वो जो चीजें हैं वही हमें आनंद देंगी। जो इस दुनिया की जो मटेरियल चीजें हैं, जो टेम्परेरी चीजें हैं, टेम्परेरी चीजें, जो परमानेंट सोल है उसको, जो परमानेंट आत्मा है उसको कभी सुखी नहीं कर सकता। टेम्परेरी चीजें किसको सुखी करेंगी, इस टेम्परेरी शरीर को सुखी करेंगे, क्योंकि ये शरीर भी टेम्परेरी है, ये चीज भी टेम्परेरी है। टेम्परेरी टेम्परेरी दोनों सुखी। आत्मा को सुख चाहिए, आत्मा को अगर सुख देना है तो उसको एटर्नल चाहिए, है ना। जो जो सत्य है, जो चित्त है, आनंद है, वही उसको सुखी कर सकता है। जैसे भगवान का नाम, भगवान का जो कीर्तन है, भगवान की जो कथाएं हैं, भगवान के जो भक्त हैं, भगवान का प्रसाद है, भगवान की जो धाम है, लीलाएं हैं, है ना, वो सब ही हमको वास्तव में सुखी कर सकते हैं। हम कितना भी कोशिश कर लें, हाथ पांव मार लें। लोग हैं बहुत अमीर हैं, बहुत पैसा है ना। जैसे हमने रेमेंड्स का भी एग्जांपल लिया था क्लास में, तो कितने अमीर थे पर पिताजी को घर से बाहर निकाल दिया, क्या जरूरत थी। अभी पिताजी कहाँ रहते हैं बोलो, इंटरव्यू देते रहते हैं, किराए के घर में रहते हैं,
उनको सब जायदाद से निकाल दिया। अभी वो रेमंड उनके जो पिताजी हैं वो बोलते हैं कि देखिए एक सीख जीवन में आप जरूर सीखिए कि आपके मरने के पहले अपनी सारी जायदाद बच्चों के नाम मत कीजिए। वो हमें शिक्षा दे रहे हैं। तो कहने का मतलब है कोई अमीर है गरीब है कोई सुखी नहीं, जरूरी नहीं है बहुत पैसा है तो सुखी हो जाएगा, बहुत फैसिलिटीज है तो सुखी हो जाएगा। तो वो एक टेम्परेरी फेज है, पर अगले जीवन में क्या, अभी तो आपको मिल गया है ना। तो पुनर्मुष्टिका भवा, अगर आपने इस जीवन को अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया तो फिर से आप भगवान क्या बोलेंगे, जैसे उस चूहे को बोला था पुनर्मुष्टिका भवा, फिर से आप क्या बन जाओ, चूहा बन जाओ। तो ये हमें सीखने वाली बहुत सारी बातें हैं। गजेंद्र जो हमें बहुत सारी चीजें यहाँ पे बता रहे हैं। हम आज बहुत फास्ट भी जा रहे हैं। अब अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है या नहीं है? ठीक है, नहीं है तो हम आगे के श्लोक में जाते हैं। पर श्लोक का नंबर 26, स्क्रीन शेयर। हाँ, यहाँ पे बोल रहे हैं सोहम विश्वसृजं विश्वम, सोहम विश्वसृजं विश्वम अविश्वम विश्ववेदसम, अविश्वम विश्ववेदसम, विश्वात्मानम अजं ब्रह्म, विश्वात्मानम अजं ब्रह्म, प्रणतोस्मि परम पदम, प्रणतोस्मि परम पदम। भौतिक जीवन के मोक्ष की कामना करता हुआ अब मैं उस परम पुरुष को सादर नमस्कार करता हूं जो ब्रह्मांड का सृष्टा है। भौतिक जीवन से अभी क्या चाहिए, गजेंद्र को बोला अभी ये जीवन तो कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, अभी मोक्ष अभी इस जीवन से निकाल लो, भगवान मुझे उठा लो। हम भी बोलते हैं, थोड़ी परेशानी आ जाती है हम भी बोलते हैं भगवान अब उठा ले, अब नहीं और देखा जाता। जो साक्षात विश्व का स्वरूप होते हुए भी इस विश्व से परे हैं। भगवान कौन है, भगवान ये पूरा विश्व भी है और इस विश्व से अलग भी है ना। वह इस जगत में हर वस्तु का परम ज्ञाता है, ब्रह्मांड का परमात्मा है, वह अजन्मा है और परम पद पर स्थित भगवान है। उन्हें मैं सादर नमस्कार करता हूँ। भगवान सब चीजों को जानते हैं। लास्ट श्लोक में भी हम बता रहे थे भगवान को सब कुछ पता है, हर एक चीज वो जानते हैं, हर एक चीज का उनको ज्ञान है ना। अजन्मा है, भगवान का कोई जन्म नहीं होता। सब लोग बोलते हैं भगवान, अच्छा तो भगवान कृष्ण है तो उनके भगवान उनसे बड़े कौन है, वो कहाँ से आए हैं, है ना। वो कहीं से नहीं आए, वो कहीं से नहीं आए, वो अजन्मा है। और हर चीज क्या है हमारी बुद्धि में फिट नहीं हो सकती। जैसे एक बार एक व्यक्ति था, उसको बोला कि देखिए वो पूछ रहा था कि दूध कैसा होता है, उसने कभी दूध नहीं देखा, तो उसको बताया दूध, अरे दूध कैसा होता है, दूध होता है बगुले जैसा कलर का, व्हाइट बगुला होता है। बोला अरे मैं कभी दूध नहीं पीऊंगा, क्यों नहीं पीऊंगा, वो बगुला जैसा अटक जाएगा। बोला अरे बगुला नहीं होता, वो पानी जैसा लिक्विड रहता है, व्हाइट रहता है। तो वो हर व्यक्ति हर एक चीज को नहीं समझ सकता है ना, क्योंकि वो स्तर नहीं है। अभी आपको मैं बताने लगूं या फिर कोई नासा का साइंटिस्ट आके कुछ बताने लगे कि देखिए रॉकेट कैसे चलता है, उसमें क्या क्या होता है, डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन करने लगे, हमारे तो दिमाग से ऊपर चला जाएगा, है ना। इसलिए जो कठिन चीजें होती हैं उनको क्या बोलते हैं, अरे ये तो रॉकेट साइंस है, रॉकेट साइंस है मतलब हमारी समझ के बाहर है, बड़ी मुश्किल चीज है। तो पर जो भगवान है वो रॉकेट के भी रॉकेट साइंस है। वो इतने जो कॉम्प्लेक्स आदमी है, जो जो बड़े मुश्किल वाले जो ज्ञानी लोग हैं वो भी भगवान को नहीं समझ पाते। और यहाँ हम देखते हैं दामोदर लीला में जो यशोदा मैया है वो उनको पकड़ लेती है भागकर, है ना। ज्ञानी नहीं पकड़ पाते, योगी नहीं पकड़ पाते भगवान को, पर जो भक्त हैं उनके द्वारा भगवान पकड़े जाते हैं। भगवान के भक्त उनको बांध सकते हैं। वो कब बांध सकते हैं, जब भगवान की इच्छा होती है, जब भगवान देखते हैं देखिए मेरे भक्त दुखी हो रहा है, मुझे पकड़ना चाह रहा है, तो भगवान पकड़ में आ जाते हैं। ठीक है, इसका पढ़ेंगे। तात्पर्य में बताया गया है कभी कभी जब सामान्य व्यक्ति को भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत का उपदेश दिया जाता है तो लोग तर्क करते हैं, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है ईश्वर, क्या आप हमें उनका दर्शन करा सकते हैं,
है ना। बहुत लोग पूछते हैं ना कि भगवान कहाँ है तो दिखाओ, है ना। तो भगवान है, लोग बोलते हैं भगवान है तो इतनी परेशानियां क्यों हैं, ये बीमार क्यों है ना, ये गड़बड़ क्यों चल रही है। भगवान है ना तो इतना, अरे भगवान ने सब कुछ ठीक करके दिया था। कोविड आया था, एकदम एयर पोल्यूशन कम हो गया था, गंगा यमुना सब अपने आप साफ हो गई थी, सब कुछ ठीक हो गया था। किसने परेशानी कर रखी है, हमने परेशानी कर रखी है। भगवान को देखना भी कठिन नहीं है ना। जब हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम होगा, प्रेमांजन चुरता भक्ति विलोचने ना, जब हमारे जो आंखें हैं उसमें प्रेम का अंजन हम लगाएंगे, प्रेम का जो काजल हमारे आंखों में लगा रहेगा, तब भगवान को हम देख सकते हैं। ब्रह्मा जी बताते हैं, है ना। और एक बार एक व्यक्ति बोलता है कि देखिए यहाँ पे बार बार पूछता है, जो जो नाई रहता है वो पूछता है कि देखिए भगवान नहीं है, आप भगवान को क्यों मानते हैं। तो वो जो व्यक्ति बैठा रहता है वो बाहर जाता है, वो देखता है इस दुनिया में कोई भी नाई नहीं है, नाई है ही नहीं। नाई होता तो इतने लोग के बाल क्यों बड़े होते, नाई होता तो इसकी दाढ़ी क्यों बड़ी होती, नाई होता तो ऐसा क्यों होता, है ना। तो बोले नाई तो है, पर ये व्यक्ति नाई के पास आते नहीं है, इसलिए इसके बाल बड़े हैं, इसलिए दाढ़ी बड़ी हुई है, इसलिए इनका अच्छा चेहरा नहीं है ना। तो इसकी गलती नाई की नहीं है, इसकी इसमें गलती किसकी है, उन व्यक्तियों की है जो भगवान के पास जाना नहीं चाहते और फिर बोल रहे हैं अरे भगवान कहाँ है, हमें दिखाओ, हमें बताओ। अरे आप जाओगे तो भगवान क्यों नहीं मिलेंगे, भगवान तो रेडी बैठे हैं, है ना, आने के लिए, दर्शन देने के लिए, आपको मिलने के लिए। जब हम भक्ति करते हैं तो धीरे धीरे हमें भगवान का एक जो अनुभव है, जो भक्ति का अनुभव है वो आने लगता है। देखिए वही अनुभव है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारे मंदिरों में बहुत बड़े बड़े जॉब छोड़कर लोग पूरी तरह से ब्रह्मचारी बन जाते हैं, है ना। इस दुनिया में सबसे बड़ा क्या माना गया है, पैसा, प्रॉपर्टी, अपना बड़ा एक पद माना गया है। उन सबको छोड़कर कोई फुल टाइम ब्रह्मचार्य, कोई भौतिक सुख नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, भगवान आप ही चाहिए। और कोई बेवकूफ व्यक्ति नहीं है ना, जिनका बुद्धि कम है, जिनको सेंटिमेंटल, है ना, भावना में ऐसे बहका के लेकर आ गए, है ना। तो ऐसा नहीं है, तो कुछ तो होगा, कुछ तो मिल रहा होगा भक्ति में, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, भगवान है, भगवान दिखाना चाहते हैं, हम अगर भगवान को देखना चाहें तो। आगे बता रहे हैं प्रभुपाद, इस श्लोक में इसका उत्तर मिलता है कि यदि हम पर्याप्त बुद्धिमान हैं तो हमें ये जानना चाहिए कि ऐसा भी है कि संपूर्ण विश्व की रचना की गई है, जिसने इस विश्व को के लिए अव्यय प्रदान किया है और स्वयं अव्यय अवयव बन गया है, जो नित्य है किंतु इस विश्व के भीतर नहीं है। केवल इसी बात से भगवान को सादर नमस्कार किया जा सकता है। भक्ति में जीवन की यही शुरुआत है। और प्रभुपाद बोल रहे हैं कितना सरल है भगवान को जानना। इस दुनिया में इतनी सारी चीजें देख रहे हो, पूरी प्रकृति है, पूरा सब गंगा बह रही है, सब कुछ हो रहा है। अरे ये कौन तुम्हारे पिताजी लेकर आए थे? बोले नहीं, पिताजी नहीं, किसने बनाया, कौन कौन दिया है इतना अच्छा प्रोसेस? भगवान ने दिया, हमने तो नहीं लाया लेकर आए, हमने तो कुछ भी नहीं किया है। तो किसने दिया है हमारे लिए? भगवान ने दिया है। तो भगवान है, इस दुनिया को देखकर ही हम समझ सकते हैं, इतने परफेक्टली, इतने अच्छे से ये दुनिया बनाई गई। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। हम फास्ट फास्ट जा रहे हैं। Yes, Prabhu. एक्चुअली देखें तो 3 श्लोक और हैं, 3 श्लोक तो आज और नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में ना हम ये 3 श्लोक आगे के करेंगे, तो जो ये प्रार्थना है गजेंद्र की, वो पूरी हो जाएंगी। और उसके बाद में जो अगला एक चैप्टर है वो हम डिस्कस करेंगे। तो मतलब 2-3 क्लास में ना हो जाएगा। और नेक्स्ट क्लास शायद ना भी लें क्योंकि दीपावली है, फिर गोवर्धन पूजा है, आप लोग बिजी रहेंगे शायद। अगर बिजी नहीं है, मैं तो अवेलेबल हूँ, मैं तो आज भी अवेलेबल हूँ, पर आज भी बहुत कम भक्त आए हैं। पर मैं क्लास क्यों लेता हूँ, क्योंकि इसमें मेरा फायदा है मुझे भागवतम पढ़ने को मिलता है, मुझे आप लोग का संग मिलता है। तो उस उद्देश्य से मैं ये क्लास लेता हूँ। नहीं तो 2 लोग के लिए कोई क्यों, मतलब इस मटेरियल लेवल पे अगर आप देखोगे तो 2 लोग के लिए कोई, 1-2 लोग के लिए कोई अपना इतना समय बर्बाद नहीं करेगा। पर आप लोग के साथ में इतना मेरे लिए भी अच्छा है। तो अच्छा होने से क्या होगा, मेरी भी भक्ति में प्रगति आगे मैं भी आगे बढ़ूंगा, और आप लोग के साथ मेरा भी कुछ आशा है कि मेरा भी कुछ हो जाए। ठीक है, कोई सवाल है आप में से किसी का?
प्रभु जी दिवाली पे हम लोग मतलब कैसा कुछ भगवान के लिए स्पेशल कर सकते हैं? हाँ, दिवाली पे ना प्रभु जी जो दामोदर लीला हुई थी, अगर आपको पता है, यस प्रभु। तो जो वैष्णव पद्धति है ना प्रभु जी, वैष्णव को क्या करना चाहिए, जैसे भगवान का स्मरण, तो फेस्टिवल का मतलब क्या है, उस मूड में है हम लोग कि भगवान से हम प्रार्थना करने में लगे हुए हैं, जो जो भगवान की लीलाएं हैं उनका स्मरण कर रहे हैं, भगवान का कीर्तन है वो कर रहे हैं, और भगवान के आनंद के लिए कार्य कर रहे हैं, उनको लिए अच्छा भोग बना रहे हैं, उनके लिए अच्छा कर रहे हैं, भक्तों से मिल रहे हैं। तो ये एक फेस्टिवल का पूरा मूड रहता है कुछ। तो उसमें हम और भगवान को कैसे सरेंडर हो जाएं उस दिन। भगवान ने इतना अच्छा अच्छा लीलाएं किया है, तो हमें जो हमारे गुरु हैं, हमारे जो आचार्य हैं, उनसे और कुछ एक रिकॉर्डेड लेक्चर हैं वो सुन सकते हैं। कुछ भौतिक जीवन से ना अगर अलग निकलकर हमें सोचना चाहिए कि देखिए, एक दिन, जैसे कभी-कभी हमें ना एक आधा दिन ऐसे निकालना चाहिए और समझना चाहिए कि मेरा जीवन बना क्यों है? मतलब मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? मैं क्या करूँ जिससे मुझे, मेरे जीवन का गोल क्या है? क्या एक गोल ये हो सकता है कि हमें देखिए मॉर्निंग प्रोग्राम जो है, जो सुबह चैंटिंग करनी चाहिए, भागवतम अटेंड करनी चाहिए, मंगल आरती करनी चाहिए, वो एक अच्छा है। और एक गोल ये भी है कि हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, प्रभुपाद की किताबें पढ़नी चाहिए, है ना? श्लोका याद करने चाहिए, है ना? और गुरु महाराज प्रभुपाद की जो जो ये है, वो करना चाहिए। उससे हमें शास्त्रों की जो अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। एक गोल हमारा ये भी हो सकता है, भगवान मैं स्वस्थ रहूँ, है ना? हेल्दी रहूँ। उससे क्या, मैं भगवान आपकी अच्छी सेवा कर सकूं, तो मैं अपना जो खान पान है उसको अच्छे से रखूं, है ना? जो अच्छा चीजें नहीं है वो ना खाऊं, मैं एक्सरसाइज करूं, योगा करूं, है ना? और फिर एक ये भी होना चाहिए, भगवान का कीर्तन मुझे आना चाहिए, तो मैं करताल बजाना सीखूं, मृदंग बजाना सीखूं, हारमोनियम भजन करूं, है ना? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, है ना? जो हमारे घर में बच्चे हैं, फैमिली है, उनके साथ में हम कैसे क्वालिटी टाइम बिताएं, उनको सब साथ में लेकर हम भक्ति में आगे कैसे बढ़े, उनके साथ में कुछ हम एक 15 मिनट निकालें, तो उनके साथ बैठकर कुछ जो भागवतम है उसको पढ़ें, या कोई और छोटी बुक प्रभुपाद की है उसको पढ़ें, है ना? प्रभुपाद के बारे में पढ़ें। तो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो उस दिन हमें बैठ के थोड़ा ना एक विचार करना चाहिए। देखिए, ये मनुष्य जीवन मिला है, आज एक फेस्टिवल है, फेस्टिवल में मैं कैसे इस, क्योंकि जीवन हमारा उतना ही जितना दिया गया है। जैसे दवाई, आप दवाइयां बेचते हो, दवाई में मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी रहती है और एक्सपायरी डेट लिखी रहती है। ऐसे हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो गई अभी हमारी भी एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, वो इतना है कि हमें दिख नहीं रहा है। तो एक्सपायरी के बाद हमारा ये जीवन में हम और कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर हम ये नहीं बोल सकते अरे मैंने और थोड़ा हाथ पांव चला लिया होता, और थोड़ा भाग लिया होता, और गुरु की मैंने सेवा कर ली होती, और भगवान भागवतम पढ़ लिया होता, कितना अच्छा लग रहा है। जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, जब नहीं पढ़ते हैं तो फिर हमें लगता है कि देखो ये काम है। मन क्या है, मन तो बेवकूफी बनाएगा, क्या बोलेगा ये काम कर ले, ये पेंडिंग पड़ा हुआ है, अभी वहां जाना है। अब जैसे ही भागवतम लोगे, या फिर आप जैसे ही माला उठाओगे, तो इमिडिएटली आपको ना 4-5 काम तो मन ही बता देगा। तो और कोई नहीं चाहिए। तो उस दिन हमें ना और थोड़ा विचार करना चाहिए कि देखिए हमारे जीवन को और मैं ना अलाइन कैसे करूं, भक्ति के प्रति ना और अलाइन कैसे करूं, मैं आगे कैसे भगवान के भक्ति में आगे कैसे बढ़ूं। क्या चीजें हैं जो मुझे करनी चाहिए, क्या चीजें हैं जो मुझे नहीं करनी चाहिए। और अपना जीवन जो भगवान ने दिया है, फिर से हमें पुनर्मुष्टि का भावा नहीं बनना है, फिर से हमें किसी माँ की कोख में नहीं जाना है, फिर से हमें अब ये एम लेना ना चाहिए कि हमें वापस भगवान के धाम जाना है ना? नहीं तो फिर से हम जन्म लेंगे, फिर से इस दुनिया में जो परेशानियां हैं वो फिर से आएंगी, फिर पढ़ना पड़ेगा, पढ़ो तो प्रॉब्लम, ना पढ़ो तो प्रॉब्लम। जो सुखी है वो वो जो जिनके पास पैसा है, सब कुछ है, वो सुखी नहीं है, जो गरीब है वो सुखी नहीं है। तो कोई भी सुखी नहीं है तो क्या फायदा। ठीक है, तो फेस्टिवल का मतलब ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा भगवान का स्मरण करें, भगवान की लीलाओं का अध्ययन करें, और जितना अच्छा हो सके भगवान के लिए हम अपना जीवन डेडिकेट करने के लिए अ, विचार बनाएं। ठीक है भगवान। थैंक यू प्रभु। थैंक यू। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू माता जी, थैंक यू प्रभु जी। एसएस नाम वाले आज लोग आए हैं। ऐसे शुरू नाम होने वालों की जय। शिला प्रभुपाद भी ऐसे ही नाम शुरू होते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत जय। की जय। संवेद गौर भक्त की जय।